आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न प्रमुख सूचनाओं की, जो कि 30 सितंबर 2023 यानी कि आज की डेट, आज की तारीख से संबंधित है। वो सभी सूचनाएं, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पी एस सी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी गेट्स, यूपी टेट, शिक्षक भर्ती, सी टेट या एसएससी, बैंक, रेलवे, जीडी, पुलिस, सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड खबरें या फिर कहें शिक्षा जगत से रिलेटेड खबरें, बेसिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड खबरें, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्य से संबंधित खबरें, सभी खबरें एग्जाम नगरी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करने के लिए प्रयासरत है। जो खबरें आप दिन भर में भी प्राप्त नहीं कर सकते, वो 10 से 12 मिनट के वीडियो में रोज डेली आपके लिए एग्जाम नगरी सभी विद्यार्थी हित से जुड़ी खबरें प्रोवाइड कराने के लिए प्रयत्नरत रहता है। तो आशा है आप सभी भाई बहन जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं, नोटिफिकेशन या कहें विद्यार्थी हित से जुड़ी तमाम वो सूचनाएं, चाहे भर्ती हो, एडमिट कार्ड आंसर की, अन्य आयोगों से रिलेटेड हो, सभी आपको प्राप्त हो सके। तो आशा है आप सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब बटन बगल में ब्लैक कलर की उसको दबा दिए जो नए भाई बहन हैं, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कि शेयर करने से यह है कि आप भी किसी और भाई बहन को ये वीडियो भेज सकते हैं, जिससे उसको भी इन खबरों को मिले और उसका भी कुछ लाभ हो सके। तो आशा है आप सभी भाई बहनों ने चैनल को शेयर कर दिया होगा। चलिए देखते हैं न्यूज़ क्या है। देखिए थंबनेल में कुछ न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट होती हैं उन्हें तो डालते ही हैं, और उसके अलावा आपको करंट व खेल जगत से जुड़ी या उस डेट से रिलेटेड तमाम वो सूचनाएं बताते हैं जो आपके लिए हितकर होती है। तो देखिए डीएड अभ्यर्थियों ने बताया आक्रोश, तो ये जताया आक्रोश है, ठीक है। डीएड अभ्यर्थियों ने जताया आक्रोश, बिहार में 24,000 पुलिस कर्मियों की होगी भर्ती, लोकसभा चुनाव से पहले रिक्त पद भरने की तैयारी, 1.2 लाख अभ्यर्थी देंगे SI 23 की परीक्षा, पुलिस कांस्टेबल के 52,699 पदों पर होगी भर्ती। नौकरी संबंधित कई विज्ञप्तियां हैं जो मैं डेली आपको बताता हूं, और सभी बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, किस वेबसाइट में अप्लाई करना है, सही चीज़ बताऊंगा। KBS PRT न्यूज़, यूपी टेट संबंधी न्यूज़। तो चलिए 1.93 लाख अभ्यर्थी देंगे SI 23 की परीक्षा। 4 व 5 अक्टूबर को 15 शहरों में होगी परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 3, 4 व 5 अक्टूबर को कराई जाएगी। SI 2023 की परीक्षा के लिए देश भर के 8,17,838, जबकि मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश, बिहार के 1,93,434 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। इन अभ्यर्थियों के लिए दोनों राज्य के 15 शहरों पर कुल 71 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। SSC मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा 3 पालियों में सुबह 9 से 11, 12:30, 2:30 और 4 से 6 बजे तक होगी। प्रयागराज के 9 केंद्रों पर 20,205 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले रिक्त पद भरने की तैयारी है। 15 दिनों में विभागों से रिक्तियों का प्रस्ताव भेजने का निर्देश है। लखनऊ, राज्य सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी विभागों में खाली पदों को भरना चाहती है। इसके लिए विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार करते हुए संबंधित आयोगों को 15 दिन में भेजने का निर्देश दिया है। भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए ई-अधियाचन के माध्यम से प्रस्ताव भेजने की व्यवस्था लागू की गई है। राज्य सरकार ने समूह ग के पदों पर भर्ती अधिकार उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग और समूह क ख ग के पदों के लिए अधिकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दे रखा है। प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेजों की भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के पद जल्द
पद पर जल्द ही तैनाती की तैयारी है जिससे शिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्द भरा जा सके। पुलिस मुख्यालय ने दी जानकारी, अगले साल आएगा विज्ञापन। तो तैयारी बिहार में 24,000 पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती, 2800 सिपाही चालक, तो 2000 पदों पर दरोगा के भी पद हैं शामिल। 1275 दरोगा बहाली की रिक्तियां जल्द आएंगी। एडीजी ने बताया कि कुल 75,543 पदों के विरुद्ध अब 21,391 सिपाही का विज्ञापन निकाला जा चुका है। इसकी लिखित परीक्षा अक्टूबर से 7 अक्टूबर 15 अक्टूबर प्रस्तावित है। नवंबर तक लिखित परीक्षा का परिणाम आने के बाद नवंबर दिसंबर तक शारीरिक दक्षता, 26 जनवरी 2024 तक नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य है। 180 कॉलेजों के लिए प्राचार्यों की नियुक्ति जल्द। 21,391 सिपाही बहाली की लिखित परीक्षा कल से 2 पालियों में होगी। परीक्षा पहली सुबह 10 बजे से। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्रों में बड़े बदलाव के लिए सीएम का निर्देश। यूपी के 75 जिलों में मॉडल कंपोजिट स्कूल बनेंगे। 12वीं तक होगी इनमें पढ़ाई। 5वीं से 10 एकड़ तक होगा इन विद्यालयों का परिसर। 5 से 10 एकड़ तक हर कक्षा के न्यूनतम 3 सेक्शन रखे जाएंगे। पीएम श्री स्कूलों का निर्माण दिसंबर तक पूरा होगा। श्रमिकों के बच्चों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के बाद अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 75 जनपदों में सर्व सुविधा युक्त आधुनिक मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना करने का फैसला लिया है। सभी 75 जनपदों में एक कंपोजिट विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय के रूप में उच्चीकृत किया जाएगा। शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमें प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के लिए सर्व सुविधा युक्त विद्यालयों की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ना होगा। 75 जनपदों में एक मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की स्थापना की तैयारी करें। इनका परिसर 5 से 10 एकड़ का होगा। यूपी पुलिस की तरफ से कांस्टेबल के 52,699 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लेकर बोर्ड से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। डीएलएड अभ्यर्थियों ने जताया आक्रोश। सूबे के तकरीबन 1,70,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। बीते 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के प्राथमिक में से डीएलएड अभ्यर्थियों को योग्य मानते हुए फैसला सुनाया था। एनसीटी ने सभी राज्यों को सूचना भेजकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने को कहा था। इसके बाद बिहार में बीएड और डीएलएड के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस असमंजस को समाप्त करने के लिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सेल्फी दायर किया। इससे डीएलएड अभ्यर्थियों को आक्रोश है। शुक्रवार को इसके विरुद्ध अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया। डीएलएड अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया। यह कैंपेन #न्यायालय विरोधी सरकार से चला। एसआई भर्ती 2023 में यूपी बिहार के 1.3 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। तो जैसे मैंने अभी बताया वही खबर है। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से दिल्ली पुलिस सेंटर आर्म्ड पुलिस फोर्स उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 3 और 4-5 अक्टूबर को आयोजित होगी। एसआई भर्ती 2023 परीक्षा के लिए देश भर से 8,70,838 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। डीयू के बीएलएलबी और बीबीएलएलबी में दाखिले के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं। क्लैट के स्कोर के आधार पर होंगे छात्र छात्राओं के दाखिले। आवेदन जमा होने के बाद नहीं हो सकेगा सुधार। डीएलएड कॉलेजों की संबद्धता के लिए 5 साल बाद मांगे आवेदन। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी की 28 जून 2018 का सूचना सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड को लेकर प्रतियोगियों में उत्साह बढ़ गया है। इसको देखते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से 5 साल बाद निजी डीएलएड कॉलेजों को संबद्धता देने के लिए आवेदन मांगे गए। इससे पहले मार्च 2018-19 सत्र के लिए संबद्धता का आदेश जारी हुआ था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सोमवार सूचना जारी करके एनसीटी से मान्यता प्राप्त डीएलएड अभ्यर्थियों को संस्थान शैक्षिक 24-25 से संबद्धता के लिए 20 अक्टूबर तक अपने जिले के डाइट यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रचार कार्यालय में आवेदन करने का मौका दिया है। सोशल मीडिया पर अहमियत ढूंढ रहे हैं बच्चे, फोमो के हैं शिकार।
तो देखिए, कोरोना काल के बाद बच्चों को मनोवैज्ञानिक समस्याएं बढ़ी हैं। सामाजिक प्रदर्शन की बजाय इंटरनेट पर पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भावी अफसरों से आयोग ने पूछा, अपराध रोकने में क्या है एसटीएफ की भूमिका। तो पीसीएस मुख्य परीक्षा में पहली बार शामिल यूपी विशेष के पेपर में पूछे गए सपाट सवाल, विषय की समझ की हुई परख। 94% रही उपस्थिति, स्केलिंग का विवाद होगा खत्म। स्नातक के प्रवेश बंद, नहीं भर पाई बीए की 1388 सीटें। बीकॉम और बीएससी की गिनती की सीटें ही शेष बची। 5 वर्षीय पाठ्यक्रमों में 5 साल तक चलेंगे प्रवेश। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 4 पाठ्यक्रमों का कट ऑफ निकाल दिया है, जिसमें 5 वर्षीय बीबीए एमबीए, जिसमें अनारक्षित 382, ओबीसी 289, एसटी 26, ईडब्ल्यूएस 359। ईश्वर चरण कॉलेज में होगा, ईश्वर चरण में 4 को होगा छात्रों का सत्यापन। बीए प्रथम वर्ष में 15% फेल और 10,415 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। चलिए, डीएलएड कॉलेजों की संबद्धता के लिए आवेदन 20 अक्टूबर तक। 9-10 के SC ST छात्रों को मिलेगी सालाना 3500 छात्रवृत्ति। सरकार ने 500 रुपया बढ़ाई छात्रवृत्ति। 31 मार्च तक होंगे आवेदन। पहली बार स्वच्छता कार्य से जुड़े परिवारों के बच्चों को भी सहायता। 40 वर्ष से अधिक आयु पर नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति के लिए पहली बार आयु सीमा निर्धारित कर दी। कक्षा 12 व उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 40 वर्ष तक की आयु में ही छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। इससे अधिक उम्र वाले विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। पीएचडी करने वालों के लिए 40 उम्र तक की सीमा नहीं रहेगी। जॉब से संबंधित कुछ विज्ञप्तियां निकली हैं, उनको एक नज़र में देख लेते हैं। अभी भी जो भी भाई बहन चैनल पे नए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको रोज़ जो भी नोटिफिकेशन होती, सूचनाएं होती हैं, आप तक सबसे पहले पहुँचे। नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड में पद रिक्त है। अप्रेंटिस के लिए करे आवेदन। 1140 पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2023 है। आयुन्तम 18 वर्ष, अधिकतम 26 वर्ष है। ICMR NIRT में निकली भर्ती 73 पद हैं। टेक्निकल अटेंडेंट व लेबोरेटरी अटेंडेंट के पदों पर निकली है भर्तियाँ। आवेदन की अंतिम तिथि देखें तो 15 अक्टूबर 2023। वेतन 18,000 से 1,12,400 प्रतिमाह देय है। NIRTRES.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक नई दिल्ली 43 पद निकले हैं। जनरल मैनेजर ऑफिसर के पद हैं खाली। आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2023। अधिकतम आयु सीमा 30, 32, 35, 50, 59, 62 वर्ष है। NHB.org.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एम्स कल्याणी में अवसर हैं। जो पद निकले हैं 137 पदों पर भर्ती निकली है। सीनियर रेजिडेंट के पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर देख लें। अधिकतम आयु अगर देखें तो 45 वर्ष है। एम्स कल्याणी edu.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। DRDO में ITR में संभावना 68 पद निकले हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर अंतिम तिथि देखें तो 6 अक्टूबर 2023। स्टाइपेंड अगर देखें तो 8,000 से 9,000 प्रतिमाह देय है। आवेदन के लिए DRDO.go.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। UCMS में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 18 पद है। सिक्योरिटी ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट व अन्य पद के आवेदन की अगर अंतिम तिथि देखना चाहते हैं तो 14 अक्टूबर 2023 है। अगर आयु देखें तो 27, 30, 35, 45 वर्ष तक के आयु के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन के लिए UCMS.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी है। वित्तीय सेवा विभाग, वित्त विभाग में सहायक रजिस्ट्रार व वसूली अधिकारी के पदों पर मौके। आवेदन की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर 2023 है। आवेदन के लिए आप फाइनेंशियल सर्विस.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय कुल सचिव के पद पर आमंत्रित हैं। अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2023। आवेदन के लिए www.nitmac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खेल से जुड़ी जानकारियाँ, करंट से जुड़ी जानकारियाँ हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पलक का गोल्ड का निशाना तो आप देख सकते हैं। पलक गुलिया ईसा सिंह ने वीमेंस की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए गोल्ड व सिल्वर जीते हैं। वहीं टीम 18 वर्ष की ईसा पलक दिव्या ने कुल 1731 स्कोर के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तो ईसा सिंह के नाम 4 मेडल हैं। भारतीय सेनाबाज ईसा सिंह ने झांगझू में शुक्रवार को अपना चौथा पदक जीत लिया है। 10 मीटर एयर पिस्टल में व्यक्तिगत स्पर्धा सिल्वर
और टीम इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तो आप देख सकते हैं भारत के गोल्ड, पहले भारत की रैंकिंग आज देखें किस पद पर 1 2 3 4। तो चौथे स्थान पर भारत है 8 स्वर्ण 12 सिल्वर 13 ब्रॉन्ज के साथ। चलिए, एशियाड में छठवें दिन 2 स्वर्ण 4 रजत में 8 पदक हैं। 5 पदक शूटरों ने दिलाए। कुल शूटिंग में 18 पदक। निशानेबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। निशानेबाजों ने लगाया पदकों का अंबार। पहली बार पोडियम पर एक साथ 2 भारतीय शूटर स्वप्निल कुशाले, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, अखिल श्योरान। ठीक है, चलिए, सोने के साथ विश्व रिकॉर्ड भी। मेरठ की किरण ने 72 साल बाद दिलाया पदक। 60 फुट में कांस्य पदक मिला है। टेनी और स्क्वाश में भी पदक। निकट कदम पदक के साथ ओलंपिक कोटा भी। तो ये रही आज के समाचार पत्रों पर छपी बेहतरीन या महत्वपूर्ण सूचनाएं। ऐसी सूचनाओं के लिए सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। आपको डेली हर दिनांक की न्यूज़ प्राप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे कल की न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।